सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 46वां सर्ग। श्री राम का रात्रि में सीता लक्ष्मण सहित तमसा तट पर निवास। उस तमसा नदी के तट पर आराम करते हुए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हमारी यह वनवास की पहली रात है, अतएव तुम्हें नगर के लिए इच्छुक न होना चाहिए। इस सूने स्थान पर वन के पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं। लगता है हमारी अवस्था देखकर यह सब ओर से रो रहे हैं। आज हमारे पिताजी भी शोक करते होंगे, इसमें संशय नहीं है, लेकिन इस समय मुझे माता पिता के लिए अधिक शोक हो रहा है। ऐसा ना हो निरंतर रोते रहने के कारण वे अंधे हो जाएं, लेकिन भरत धर्मात्मा होने के नाते उन्हें अवश्य सांत्वना देंगे, इसलिए मुझे अधिक चिंता नहीं। भाई लक्ष्मण, वास्तव में तुमने मेरे साथ आकर बड़ा उत्तम कार्य किया है, क्योंकि अगर तुम ना आते तो मुझे सीता की रक्षा हेतु कोई दूसरा सहायक ढूंढना पड़ता। यद्यपि यहाँ जंगली फल फूल तरह तरह के मिल सकते हैं, लेकिन आज की रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा। फिर सुमंत्र को घोड़ों पर ध्यान देने के लिए कहा। यह सुनकर सुमंत्र ने सूर्यास्त होने पर घोड़ों को लाकर थान में बांध दिया और उनके सामने घास चारा डालकर श्री राम के पास आ गए। फिर संध्योपासना के पश्चात उन लोगों ने श्री राम के शयन करने योग्य स्थान ठीक किया। तमसा नदी के तट पर पत्तों की उस शैया पर श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित जा बैठे। तत्पश्चात श्री राम और सीता के सो जाने पर लक्ष्मण रात भर जगकर सुमंत्र से राम के गुणों की चर्चा करते रहे। तदनंतर सूर्योदय का समय निकट देखकर श्री रामचंद्र उठ बैठे और सोते हुए नगरवासियों को देखकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, जरा इन पुरवासियों की ओर देखो, ये हमें वापस ले चलने का उद्योग कर रहे हैं। अतः जब तक ये सो रहे हैं, हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दें, क्योंकि राजकुमारों का कर्तव्य है कि वे प्रजा को अपने दुख से दुखी ना होने दें। इस बात को सुनकर लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं, अब हम लोग तुरंत रथ पर सवार होकर आगे बढ़ें। अब श्री रामचंद्र ने सुमंत्र को रथ तैयार करने का आदेश दे दिया। फिर रथ पर सवार होकर वे तीनों तीव्र गति से बहने वाली तमसा नदी के उस पार चले गए। उस समय श्री राम ने पुरवासियों को भुलावा देने के लिए सुमंत्र से कहा, सारथे, आप रथ जोत लें और पहले उत्तर दिशा को चलें। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहाँ लौटा लाइए, जिससे पुरवासियों को मेरा पता ना चल सके। श्री राम का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया। तत्पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण लौटे हुए उस रथ पर जा चढ़े। तब सुमंत्र ने रथ को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन पहुंचा जा सकता था। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।